हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैम बहुत अच्छे हैं। कैसा लग रहा है CACET में एनरोल करके? बहुत अच्छा लग रहा है। डर भी लग रहा है कि तैयारी कैसे होगी। तो चिंता मत करिए, हम लोग आपको पढ़ाने के लिए, चीज़ें समझाने के लिए, आपके टेस्ट लेने के लिए और आपको अच्छा स्कोर दिला के अच्छा रैंक दिलाने के लिए ही हम लोग हैं। CACET के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूं। CACET में बेसिकली 4 सब्जेक्ट्स हैं। CS फाउंडेशन में भी 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, CACET में भी 4 सब्जेक्ट हैं। तो मैम फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि CS फाउंडेशन में ऐसे कई सारे जो टॉपिक्स थे, जो ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स थे, वो अब CACET से बाहर निकाल दिए गए हैं। पर CACET में ऐसे कई सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको लगा दिए गए हैं, जिनमें से कईयों से आपका पहले पाला नहीं पड़ा है। मैम CACET टफ है, डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टी होगी क्या इसे क्लियर करने में? तो आपको ऐसी कोई बातें नहीं सोचनी है। आप रिलैक्स होके बस अपनी पढ़ाई करिए, पूरे लेक्चर्स पूरी अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ देखिए। डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड मार्क्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि CACET में पेपर जो होगा वो होगा 120 मार्क्स का, जिसके लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट्स। ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास समय कम होगा, आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव होकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी और कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतनी ही जल्दी आप पेपर में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया CACET के बारे में। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक न्यूज़ जो मैं आज आपको देने वाली हूँ वो ये है कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल नॉलेज भी आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ और बिजनेस कम्युनिकेशन भी आपको मैं ही पढ़ाने वाली हूँ। अरे बड़ा बुरा हो गया। क्यों? मैम आपका ही चेहरा देखना पड़ेगा तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक लाना है, तो पढ़ना तो मुझसे पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, जो सब्जेक्ट आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में भी मैं आज आपको टारगेट जो मेरा है आज का वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, पर्टिकुलरली ये चैप्टर ही। इसके पहले आपको ग्रामर एंड यूजेज, उसके बाद वोकैबुलरी, ये सारे चैप्टर्स भी आपको दिए हैं, पर पर्पसली मैं आज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ब्रीफ करूंगी। ऐसा मैं क्यों करूंगी? क्योंकि ग्रामर के प्रिंसिपल्स, वोकैबुलरी के जो प्रिंसिपल्स हैं, वोकैबुलरी बेसिकली या कोई भी ग्रामेटिकल कॉनोटेशंस वगैरह, ये हमें तभी काम के हैं जब हमें ये पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। दो लोगों के बीच में संवाद, डायलॉग कब पूरा होता है, कब इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, अगर हमें यही नहीं पता है तो हम ग्रामर का एप्लीकेशन, वोकैबुलरी अपनी एनहेंस करके क्या कर लेंगे? तो आज मैं आपको बेसिकली क्या पढ़ाने वाली हूँ? बिजनेस कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है? बिजनेस वर्ड को अभी छोड़ दीजिए, सिंपली हम बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय कम्युनिकेशन। मैम कम्युनिकेशन मतलब बात करना? कम्युनिकेशन करना मतलब बात करना नहीं होता है। कम्युनिकेशन करना मतलब, या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होने का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे कुछ बात बोली, आपने वो बात अगर सिर्फ सुनी तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। वो कम्युनिकेशन कब होगा पता है? मैंने आपसे कोई बात बोली, आपने न केवल वो बात सुनी बल्कि आपने वो बात समझी भी, तब ये क्या है? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन पूरा तभी होता है जब मेरे द्वारा कही गई बात आपने पूरी तरह से उसी इंटेंशन, उसी भाव के साथ समझी जिस भाव के साथ मैंने वो बात कही थी। मैंने आपको कहा तुम्हें ये काम अभी करना है और तुमने उसे कैजुअली उस बात को अगर लिया, तो क्या ये कमांड या ऑर्डर या ये गुस्से से कही हुई बात होगी क्या? नहीं, क्योंकि मैंने जब वो बात बोली तब मैंने किसी एक माइंडसेट में, एक किसी एंगर के भाव से या कोई कमांड देते हुए बोली। पर वो बात तुम तक कमांड की तरह अगर नहीं पहुंची तो क्या मतलब हो गया उस कम्युनिकेशन का? मैं कुछ आपको जोक सुना रही हूँ और आप उस जोक पे हंसे, पर अगर आप नहीं हंसे तो इसका मतलब जोक, उसके लिए अनडाउटेडली जोक अच्छा होना चाहिए जिसपे इंसान को हंसी आए। मैंने आपको एक बहुत हंसी वाला कोई जोक बताया, कोई ऐसा इंसिडेंट बताया जिसमें बहुत सारा लाफ्टर इन्वॉल्व था, पर आपका दिमाग उस समय कुछ और सोच रहा था और आपने मेरे पूरे उस सिनेरियो, उस सीन या उस जोक को समझा ही नहीं।
और आपको इसलिए हंसी नहीं आई, तो क्या ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ? क्या नहीं हुआ? तो सबसे पहली चीज जो कम्युनिकेशन में समझने की है वो क्या है कि कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना, आइडियाज का एक्सचेंज होना, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। एक और मिसकंसेप्शन जो कम्युनिकेशन के बारे में स्टूडेंट्स को या लोगों को एट लार्ज होता है वो ये है, कम्युनिकेशन मतलब होता है सिर्फ बोलना। ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन में जेस्चर्स, पोस्चर, जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हैंड के कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस में कुछ बदलाव आ रहा है, हम इस तरह से मूव होते हैं, ये सारी चीजें कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। अगर ऐसा होता कि कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बोलना है, तो कोई जब एक छोटा बच्चा रो रहा होता है या अगर कोई डम व्यक्ति अगर जो बोल नहीं सकता है, अगर क्या वो कम्युनिकेशन नहीं करते? क्या बिल्कुल करते हैं। वो अपनी एक्शन से, जेस्चर से आपको बता रहे होते हैं कि व्हाट दे वांट टू टेल यू। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या समझनी है कि कम्युनिकेशन एक बड़ा ओपन सा सागर है, एक बड़ा ओपन सा सब्जेक्ट है। इसको आप कुछ छोटे मोटे कोड्स में डाल के या छोटे मोटे पैरामीटर्स में डाल के आप इसे कन्फाइन नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन चेंज होता है लोगों के साथ साथ, कम्युनिकेशन चेंज होता है लोगों के माइंडसेट के साथ साथ। तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कई बार सिर्फ चुप बैठने से भी हो जाता है। हमारा वो जो जेस्चर है, वो जो पोस्चर है, वही काफी होता है हमारे कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए। कैसे? तो कुछ ऐसे कि आपको आपके घर वालों ने, पेरेंट्स ने कुछ काम बोला और आप वो काम भूल गए। अब मम्मी है गुस्से में कि तुमने मार्केट से कोई सामान लाना था और तुम मार्केट गए पर तुम वो सामान नहीं लेके आए। तो तुमने मम्मी को कुछ कैजुअली पूछा कि अरे मम्मी ऐसा है, ऐसा कुछ था, और अब जवाब में ऐसे देखा जा रहा है, एक लुक दिया जा रहा है आपको, तो आप समझ जाओगे बेटा गड़बड़ है यहाँ, कुछ तो भी गड़बड़ है, आज मम्मी गुस्से में है। ठीक है, कई बार लोग ऐसे गुस्से में कुछ चीजें पटक देते हैं, कुछ ऐसा एक्शन करते हैं जिससे वो ये शो करते हैं कि दे आर इन एंगर। डोर को स्लैम करना, ये सारी चीजें क्या है? हमारे अंदर के भावों को सामने वाले तक पहुंचाना है। दिस इज कम्युनिकेशन। समझ में आ रहा है सबको? तो अब हम पढ़ते हैं कि हमारे मॉड्यूल में क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज, कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है। जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तब यहाँ पे आपका जो ये सब्जेक्ट है वो आपको पर्टिकुलरली किस बारे में बताएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। देखो, जो कैजुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो हम अपने दोस्तों के साथ कर रहे होते हैं, परिवार वालों के साथ कर रहे होते हैं, इनमें हमें जनरली कोई कोड नहीं फॉलो करना पड़ता कि हेलो, हम आप अपने फ्रेंड का नाम लिख के कह रहे हैं हेलो वॉट एवर XYZ, कॉमा, फिर आप एक नीचे उतरे, फिर आपने लिखा ग्रीटिंग्स फॉर द डे। ये सब चीजें हम कैजुअल कम्युनिकेशन में नहीं करते। ये सारी चीजें फॉर्मल कम्युनिकेशन में सारे पैटर्न्स फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं कि स्टडी मटेरियल हमें क्या पढ़ाना चाहता है, और मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर में ये टॉपिक पढ़ा सकूं। ठीक है, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन गोज लाइक द वर्ड कम्युनिकेट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस। कम्युनिस, ये जो एक शब्द है, लैटिन ये वर्ड है, उसका मतलब होता है टू शेयर, कुछ चीज का आदान प्रदान, टू एक्सचेंज समथिंग, राइट। लैटिन के ऐसे कई सारे मैक्सिम्स हैं जो हमारे लॉ में भी हमने उनसे बोरो किए हुए हैं। अपने मीनिंग्स को, हमारे जो लीगल वर्ड्स और जो टर्मिनोलॉजीज यूज होते हैं, उनमें कई सारे लैटिन मैक्सिम्स हमने बोरो किए हुए हैं। अब उसका रीजन कुछ ऐसा है कि लैंग्वेजेस अपने अपने टाइम पे बनी है, लैंग्वेजेस अपने अपने टाइम पे उनकी एक निश्चित हिस्ट्री है। तो जब कभी भी किसी एक लैंग्वेज में कोई ऐसे हमें बैरियर्स लगे या हमें ऐसा लगा कि हमारे लैंग्वेज में कुछ कमी है, तो हमने दूसरों से उन्हें बोरो किया टू हैव अ मोर कंसाइज, टू हैव अ मोर प्रिसाइज मीनिंग। ठीक है, तो वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब क्या होता है? टू शेयर। रिपीट करेंगे मेरे साथ, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है टू शेयर। मैंने आपको अभी बहुत देर तक ये चीज समझाई है कि कम्युनिकेशन मीन्स टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन और आइडियाज। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन, देखो क्या लिखा हुआ है, क्या एक्सचेंज करते हैं आप? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। हाईलाइट करो उसको।
information is exchanged between individuals through a common system of symbols, जिसमें से सिंबल्स का एक कॉमन सिस्टम होता है। आप कहेंगे मैम कॉमन सिस्टम मतलब क्या? आपने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसमें जो कालकेय की जो सेना होती है उनका एक स्पेशल एक लैंग्वेज है कम्युनिकेशन का। क्या वो हमें समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्या उनका जो टीम रहता है कालकेय का, उनको क्या हमारी भाषा हिंदी समझ में आती थी? क्या नहीं आती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका एक अपना सिस्टम था, पैटर्न था बात करने का, हमारा एक अपना सिस्टम था बात करने का। मतलब जब तक हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको कुछ कहूंगी तो सही किसी और लैंग्वेज में, पर वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास वही सेम सिस्टम ऑफ सिंबल्स या वही सेम सिस्टम या वो पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न में मैं आपसे बात कर रही हूँ। ठीक है। So, communication is a process by which information is exchanged between individuals through common system of symbols, signs or behavior. It is the expression of, हम इसके थ्रू क्या एक्सप्रेस करते हैं? We express facts, we share opinions, ideas और feelings। देखिए feelings भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सिर्फ ideas मतलब हम कुछ जब टेक्निकल बात कर रहे हैं तभी हम वो ideas एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Even sharing of emotions is included in the communication. A number of definitions have been given to the term communication. A few important ones are communication in its simplest form of conveying of information from one person to another. अगर आप उसको simply put करें तो जो हम भी अभी कर रहे हैं that is what communication। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप उसे सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। Communication is the transfer of information from one person to another, whether or not it elicits confidence। वुड्स एंड ओडोनल की ये दी गई एक डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब जो भी वो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो सामने वाले को जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कराई गई है दैट इज गोइंग टू बी बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्सन ओनली। ठीक है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। तो ये सारी चीजें क्या होती है? कम्युनिकेशन के डिफरेंट डेफिनेशंस दिए गए हैं। यू ऑल आर सपोज टू गो थ्रू दी डेफिनेशंस। आप सिर्फ डेफिनेशंस को पढ़िए, इसलिए नहीं कि आप उसे रट के बैठ जाइए या जब कभी आप किसी को रिप्लाई करें या आप जब किसी को आगे ये बात समझाएं तो आपको डेफिनेशंस कोट करने की जरूरत नहीं है बार बार। आप ये समझिए कि अपने अपने टाइम पे इन थिंकर्स ने, इन फिलोसोफर्स ने ये जो डेफिनेशंस दी हैं उनके थ्रू उनने क्या बताना चाहा है, क्या क्या उनने सोचा प्रोबेबली कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में या रेफरेंस में, जिससे हमें ये नीचे का एक सुंदर सा पैराग्राफ हम डिराइव कर पाते हैं जब इन महान व्यक्तियों ने ये डेफिनेशंस दी। तो वो क्या था? कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। सिर्फ कहे या बोल के ही नहीं, हमारा चुप रहना, हमारे जेस्चर्स, हमारा एवरीथिंग जिसके थ्रू हम कोई चीज कन्वे कर देते हैं, हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, हम कोई फीलिंग कन्वे कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। देखिए क्या लिखा है, मैंने सिर्फ कहा और आप तक वो बात पहुंची नहीं तो वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ स्पीकिंग है। मैंने सिर्फ कहा, मैंने कुछ कहा और आपने महज सुन लिया तो दैट इज जस्ट हियरिंग, that is not communication. There must be at least two persons to allow the completion of the process. अगर मैं सिर्फ अपने से बात कर रही हूँ या मैं अपने अंदर कुछ टटोल रही हूँ तो that is introspection। मैं अपने से ही कुछ बात कर रही हूँ, अपने अंदर कुछ टटोल रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि अच्छा है मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। पर कम्युनिकेशन वो कब होगा? जब मैं आपसे कुछ कह रही हूँ और आप तक वो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है और आप उसे प्रोसेस करके मुझे रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। One takes up the role of a sender, the other that of the receiver। मैंने आपसे कुछ कहा तो I have sent the information and you have received it at your end। Webster's dictionary states that communication is the act of exchanging information and understanding from one person to another. For communication to be successful, the exchange of ideas and information must result in imparting and understanding its intended meaning। Intended का मतलब
जैसा सोचा गया था वैसा इंटेंशन से निकला है। मेरा इंटेंट ये था, मेरा एम ये था कि आप तक वो इंफॉर्मेशन वैसे ही पहुंचे जैसा मैं चाहती थी। Its purpose is to effect desired changes in the behavior of the receiver of the message. Thus, communication is the transfer of information from one person to the another person. Its goal is to have the receiver understand the message as it was intended. इतनी बार से हम यही बात कर रहे हैं कि इसमें गोल क्या है। सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन का गोल ये है कि वो रिसीवर को उसी तरह से पहुंचे वो इंफॉर्मेशन जिस तरह से मेरा इंटेंशन या एम था। यहां पे लिख लीजिए एम्ड, जो मेरा एम था उस तरह से ही सामने वाले को इंफॉर्मेशन पहुंचे। Whether we communicate through writing or speaking, language continues to play an important role. The increasing use of telephone, mobile recording devices such as dictaphone, answering machines, live broadcasting and telecasting and video conferencing have nowadays shifted the focus from writing to speaking. अब क्या हो रहा है कि writing और speaking वैसे both क्या होते हैं, इसमें कवर होते हैं, पर अभी ऐसे कई सारे अदर मेथड्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के जिसके थ्रू हम कह के अपनी बात को बड़ी जनता तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। पहले के जमाने में लेटर्स लिखा जाते थे, टेलीग्राम्स होते थे, तो वो क्या होते थे, राइटिंग के थ्रू आप क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। अभी भी हम राइटिंग के थ्रू, जैसे अगर हम व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम मेल्स भेज रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी क्या है, कम्युनिकेशन में आती है, विच आर कवर्ड अंडर राइटिंग मूड। पर अभी क्या होता है कि आप ब्रॉडकास्ट कर ले रहे हैं, आप लोगों के पास टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी पहुंच जा रहे हैं, तो देयर आर नाउ वेरियस मोड्स अवेलेबल जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कई बार कई जगहों पे एक लार्ज एक्सटेंट तक राइटिंग से स्पीकिंग में थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन। अभी हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन के बारे में। देखो यहाँ पे मुद्दा एकदम क्लियर है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन, जिसमें हम फीलिंग्स, इमोशन सबको इंक्लूड करते चल रहे थे। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट्स, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, जो रिसीवर तक पहुंचना है आपका मैसेज, वो क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज हो एंड टू द पॉइंट हो। आप जब बिजनेस पैरामीटर्स में कम्युनिकेट करते हैं तो आप कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कहते हैं, आप कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा बातें इंक्लूड नहीं करते हैं जो रिडंडेंट है और जो बेसिकली फालतू कम्युनिकेशन है। ऐसा आप कुछ भी नहीं करेंगे। अब पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। व्हेन वन कम्युनिकेट्स टू ट्रांजेक्ट सम कमर्शियल एक्टिविटी, हाईलाइट दिस पॉइंट। क्या कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पर किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू कमर्शियल एक्टिविटी, दैट इज प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विसेज विद द इंटेंशन ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स। अब ये जो हमने कम्युनिकेशन किया वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है, बिजनेस। तो बिजनेस की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका इंटेंशन क्या है, टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर ऐसी एक्टिविटी के लिए किया जाने वाला कम्युनिकेशन भी क्यों होगा, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। ठीक है, according to Scott, administrative communication is a process which involves the transmission and accurate replication of ideas. What is meant by replication? Replica मतलब exact same, बिल्कुल हूबहू सेम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, सेंडर के थॉट्स एग्जैक्टली दिमाग में वैसे ही रेप्लिकेट होने चाहिए जैसा सेंडर का इंटेंशन है। रिसीवर के दिमाग में सेम इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। An accurate replication of ideas ensured by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organizational goals. The importance of communication to an organization, all the more so to a business organization, cannot be overemphasized. It links not only the various components of the organization but also its internal world with the external world. बिजनेस हाउसेस में जब कम्युनिकेशन होता है तो सिर्फ एक इंटरनल वर्ल्ड से जुड़ा नहीं होता है। इंटरनल वर्ल्ड, इंटरनल एनवायरनमेंट में तो कम्युनिकेशन हो ही रहा होता है, साथ ही साथ इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या होता है, जुड़ा होता है।
आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो एनवायरनमेंट कवर होता है जिसपे हमारा कोई जोर नहीं है, जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, गवर्नमेंट के चेंजेस हो गए, कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई हैं। अब इन चीजों के साथ भी तो हमें क्या बिठाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। जब हम किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो वो सारी चीजें भी बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं। वेयर एज जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं जो इनफॉर्मल हो या कैजुअल हो, वहां पे जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच में हुआ कम्युनिकेशन पब्लिक नहीं होता। दैट इज अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन और अ प्राइवेट कम्युनिकेशन। In order to be proficient in business communication, it becomes imperative. What is the meaning of word imperative? Imperative means important. अच्छा, आप लोग एक और काम करेंगे। मैंने अभी तक तो ये अज्यूम किया था कि आपने हाइलाइटर, पेन, पेंसिल, इरेजर और एक नोटबुक आप अपने साथ लेके बैठे होंगे। आप अभी अगली बार से एक और कॉपी अपने साथ लेके बैठेंगे। वो कॉपी आप 100 पेजेस की एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, जिसमें जो भी वर्ड्स आपको ऐसे लगते हैं कि जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है या जो वर्ड्स आपके लिए यहाँ पे नए हो सकते हैं, उनको आप उस बुक में लिखेंगे और उस नोटबुक में आप उसका मीनिंग भी लिखेंगे। वो मीनिंग आप खुद ढूंढेंगे, चाहे गूगल करें चाहे डिक्शनरी पढ़ें, पर आप उसका मीनिंग खुद ढूंढेंगे। और आप मुझसे वादा करिए, प्रॉमिस करिए कि आप उसे डेली बेसिस पे अपडेट करेंगे। कोई वर्ड अगर आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे एलिसिटिंग हो गया या जैसे इंपरेटिव हो गया, अगर ऐसे कोई वर्ड्स आपको नए लगते हैं, ऐसा लगता है कि अरे ये वर्ड हमने पहले सुना नहीं था या वर्ड सुना था पर अगर इसका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आप एक अपना मीनिंग की एक अपनी खुद की डिक्शनरी बना लीजिए। बाय द टाइम दिस सेशन विल एंड आपके पास एक प्यारी सी अपनी बनाई हुई डिक्शनरी होगी। ठीक है, तो अभी काम क्या है आपका, अभी आप वीडियो पॉज करके या तो फटाक से अभी कॉपी ले आइए या बाद में इस काम को जरूर करिएगा। अभी ये वर्ड आप कहीं पे, ये वर्ड्स आप रफ में कहीं पे लिख लीजिए। So, in order to be proficient in business communication, it becomes imperative to acquire skills of effective writing and speaking. In fact, lack of these may result in loss of business opportunities. अब आप किसी business meeting में बैठे हैं, पर you are not getting the correct word, you are not getting the correct set of words to communicate, to exchange your ideas with the other person. तो आपको business में बहुत बड़े losses हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप अपने आइडियाज को प्रॉपरली लोगों तक कन्वे ही ना कर पाए और लोगों का ट्रस्ट ना जीत पाए। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो चॉइसेस ऑफ वर्ड्स हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा एक क्रमबद्ध, एक बहुत प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, लाइंड अप होना चाहिए, ताकि जो भी आप कहना चाह रहे हैं सामने वाले के दिमाग में इमीडिएटली फिट हो जाए और वो आपसे कन्विंस भी हो, आपके आइडियाज से कन्विंस भी हो। Therefore, curriculums of most business schools the world over cover the subject of business communication extensively. It is also common for the prestigious companies to insist upon excellent communication skills as a requirement at the time of recruitment, even when at the time of interview. जब आपके इंटरव्यूज हो रहे होते हैं, रिक्रूटमेंट हो रहा होता है, तब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इस एक पर्टिकुलर मैटर पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रॉपर होने चाहिए। देखिए, कोई अगर एक ऐसा स्किल है या कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है या कोई एक ऐसा लॉ है जो आपको उतनी अच्छी तरह नहीं आता है, कोई बात नहीं। आपका एम्प्लॉयर क्या सोचेगा, ये चीज तो मैं इसे सिखा सकता हूं, पर मैं इसे कब सिखा पाऊंगा, जब इसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत प्रॉपर होंगे। वो एक ऐसी चीज होती है, देखो, कम्युनिकेशन करना, वोकैबुलरी को एनरिच करना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको खुद अपने लिए करनी पड़ेंगी। ये स्किल आपको एक्वायर करना पड़ेगा। आपके दिमाग में कोई ये चीज कोई फिट नहीं कर सकता। हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपका हाथ पकड़ के आपको उस रास्ते तक पहुंचा सकते हैं, पर आगे मेहनत करना, उसको इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन के जो ये जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, ये आपको खुद से अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेंगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। इसीलिए ये कहा गया है कि रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है एक इस फैक्ट पे कि जो एम्प्लॉई है वो कितना ज्यादा, जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है रादर, वो कितना ज्यादा चीजों को समझने की क्षमता रखता है। और चीजें आपको समझेंगी कब, जब आपका माइंड ओपन होगा, जब आपके दिमाग में कम्युनिकेशन को लेके किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मार्क या डाउट नहीं है। ठीक है।
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक बहुत ब्रॉड वर्ड है, बिजनेस कम्युनिकेशन अब उसमें जो कम्युनिकेशन का पार्ट है दैट इज ब्रॉड, पर वो अपने को किस सब्जेक्ट तक रिस्ट्रिक्ट करता है? जहाँ पे बिजनेस, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, जहाँ पे बिजनेस हो रहा होता है। अभी आपको एक छोटा सा मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ जस्ट टू एब्जॉर्ब दी कंसेप्ट्स जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं। जल्दी से 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आपने पेन पेपर हाइलाइटर अभी भी नहीं लाया है तो फटाक से ले आइए, क्योंकि आगे हमें कई सारी चीजें लिखनी है, कई सारी चीजें और समझनी है। ठीक है, मिलते हैं 2 मिनट के ब्रेक के बाद।